हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से विद्या जोन यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज बात करेंगे राजस्थान कला एवं संस्कृति के अंदर संत और संप्रदाय से बनने वाले टॉप 40 प्रश्नों की। संत और संप्रदाय वाला एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर परीक्षा में निश्चित तौर पर प्रश्न आता ही आता है। तो आपके सीईटी की बात करें तो इसमें निश्चित है कि प्रश्न आना है। और बिल्कुल ये वीडियो बस उन्हीं के लिए है जो सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं और सीरियसली पढ़ने वाले स्टूडेंट है, अभ्यर्थी है, उनके लिए बस ये वीडियो। वही लास्ट तक बने रहें। तो इसमें आपको कितने प्रश्न, 40 प्रश्न करवाए जाएंगे संत और संप्रदाय से संबंधित। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपन आज के सेशन को। लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। पहला प्रश्न आपके सामने है, मीराबाई का जन्म किस वंश में हुआ था? किसकी बात की जा रही? मीराबाई की बात की जा रही है। नाम आपने सुना होगा, मीराबाई कौन है? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि मीराबाई का जन्म है वो किस वंश में हुआ था। तो यहां पर अगर बात करें तो मीराबाई का जन्म हुआ था राठौड़ वंश में। किस वंश में हुआ था? राठौड़ वंश में इनका जन्म हुआ। कहां पर हुआ इनका जन्म? तो इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ कुड़की में। कुड़की कहां पर है? कुड़की है पाली में। ठीक है। इनके बचपन की अगर बात करें तो इनके बचपन का नाम था, क्या नाम था? पेमल। क्या नाम था? बचपन का नाम पेमल था। और मीराबाई को कहा जाता है राजस्थान की राधा। क्या कहा जाता है? राजस्थान की राधा इनको कहा जाता है। मीराबाई के द्वारा भगवान कृष्ण की पूजा की गई। और किस रूप में की गई? तो कृष्ण की पूजा है वो पति रूप में की गई। कृष्ण की पूजा है वो पति मानकर की गई थी। इसके द्वारा, मीराबाई के द्वारा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आपसे एक प्रश्न पूछ लेता हूं मैं। जोधा। जोधा का नाम तो सुना होगा। फिर आपने दूधा का नाम भी सुना होगा। तो आपको एक बात बतानी है कि दूधा और मीराबाई में क्या संबंध था, ये आपको बताना है। तो आपका आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राठौड़ वंश। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि राम स्नेही संप्रदाय का पूजा स्थल है वो किस नाम से जाना जाता है? राम स्नेही संप्रदाय, इसकी राजस्थान में 4 प्रमुख पीठ है। राम स्नेही संप्रदाय की अगर बात करें तो राम स्नेही संप्रदाय कितनी पीठें हैं? 4 पीठें। उनमें से एक आपके कहां पर है? शाहपुरा में है। शाहपुरा कहां पर है? भीलवाड़ा में। ठीक है। एक पीठ आपके है रैण गांव में। और रैण आपके कहां पर है? नागौर में। रैण कहां पर है? नागौर में। ठीक है। तीसरी आपके है खेड़ापा। खेड़ापा कहां पर है? जोधपुर में। और एक शाखा है जो है सींथल। सींथल। सींथल कहां पर है? बीकानेर। ठीक है। सींथल कहां पर है? सींथल है आपके बीकानेर। यहां पर आपसे ये प्रश्न पूछा नहीं जा रहा कि इनकी शाखा कहां पर है, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया। यहां पर पूछा जा रहा है कि राम स्नेही जो संप्रदाय है उनका जो पूजा स्थल होता है वो क्या कहलाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वो कहलाता है आपके, क्या कहलाता है? राम द्वारा कहलाता है। ए ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि राम स्नेही संप्रदाय की रैण शाखा के प्रवर्तक कौन है? राम स्नेही संप्रदाय की जो रैण शाखा है उसके प्रवर्तक कौन है, ये आपको बताना है। तो यहां पर आपके सामने ऑप्शन है, उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो रैण शाखा के संप्रदाय कौन है, प्रवर्तक कौन है?
दरियाव जी। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दादू पंत के सत्संग स्थल क्या कहलाते हैं? दादू पंत के जो सत्संग स्थल है वो क्या कहलाते हैं? तो दादू पंत के प्रवर्तक कौन है? तो दादू दयाल जी। कौन है? दादू दयाल जी। दादू को कहा जाता है राजस्थान का कबीर। क्या कहा जाता है? राजस्थान का कबीर इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का कबीर कहा जाता है। और इनके जो सत्संग स्थल है वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं अलख दरीबा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए कुछ बातें और आपको ध्यान में रखनी। दादू के जो उपदेश है वो आपके क्या कहलाते हैं? चौगान। क्या कहलाते हैं? चौगान। दादू की समाधि की अगर बात करें तो समाधि आपके कहां पर है? क्या कहलाती है? दादू खोल कहलाती है। क्या कहलाती है? दादू खोल। और मंदिर है वो इनका क्या कहलाता है? तो इनका मंदिर कहलाता है दादू द्वारा। क्या कहलाता है? दादू द्वारा। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी। नेक्स्ट पूछा जाता है प्रश्न कि राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? दादू दयाल जी को कहा जाता है। ध्यान रखना। नेक्स्ट आपके सामने है राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? वल्लभ संप्रदाय का दूसरा नाम है पुष्टि मार्ग संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? पुष्टि मार्ग संप्रदाय। इसकी प्रमुख पीठ की अगर बात करें तो इसकी प्रमुख पीठ है नाथद्वारा में। और नाथद्वारा कहाँ है? राजसमंद में। नाथद्वारा में ही 5G नेटवर्क की शुरुआत हुई है राजस्थान में। नाथद्वारा ही वहां पे विश्वास स्वरूपम नामक, विश्वास, ये करंट से बता रहा हूं, स्वरूपम नामक एक महादेव जी की क्या है? मूर्ति लगाएगी विश्व में सबसे बड़ी, सबसे ऊंची महादेव प्रतिमा, जिसका नाम क्या है? विश्वास स्वरूपम। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है कि वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो आपको ध्यान में रखना वल्लभाचार्य। कौन है? वल्लभाचार्य वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इनके जो मंदिर होते हैं वल्लभ संप्रदाय के, वो मंदिर क्या कहलाते हैं? तो इनके मंदिर हवेली कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हवेली कहलाते हैं। और जो संगीत है वो हवेली संगीत कहलाते हैं। और इनका दर्शन क्या कहलाता है? दर्शन कहलाता झांकी। क्या कहलाता है? झांकी कहलाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। ये भी आपको ध्यान में रखना वल्लभ संप्रदाय में। ठीक है, प्रमुख पीठ नाथद्वारा में। और यहीं की आपके नाथद्वारा की क्या प्रसिद्ध है? पिछवैया प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? पिछवाई प्रसिद्ध है। ठीक है, और राजसमंद के जो मोलेला गांव है वहां का टेराकोटा प्रसिद्ध है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपके सामने है राजस्थान के किस संप्रदाय में 42 नियम प्रचलित हैं? तो देखिए राजस्थान के कुछ संप्रदाय है जिसमें नियम प्रचलित है। एक है आई पंथ, एक है विष्णोई संप्रदाय, एक है आपके जसनाथी संप्रदाय। जो नियम वाले हैं वो बता रहा हूं। एक है आपके चरणदासी, चरणदासी। तो आई पंथ में 11 नियम प्रचलित हैं। विष्णुई संप्रदाय में 20 और 9 29 नियम है। जसनाथ जी कतरिया सर इनकी प्रमुख पीठ है। जसनाथ जी की 36 नियम प्रचलित हैं। चरणदासी में आपके 42 नियम प्रचलित हैं। ये आपको ध्यान में रखना। जसनाथ जी की प्रमुख पीठ कतरिया सर बीकानेर में। ठीक है, विष्णोई की अगर बात करें तो इनकी मुकाम बीकानेर, मुकाम नौखा तहसील है, बीकानेर में है। और चरणदास जी की अगर बात करें तो चरणदासी की प्रमुख पीठ दिल्ली में है। आई पंथ, आई पंथ की कितने नियम हैं? तो आपको ध्यान में रखने 11 नियम। तो यहाँ पर बिल्कुल 42 नियम पूछा जा रहा है। चरणदासी संप्रदाय बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट आपके सामने है राजस्थान के किस संत की भेंट मुगल शासक अकबर से हुई थी? तो ये तो बच्चे बच्चे को पता है। दादू जी की हुई थी फतेहपुर सीकरी में। आपको पता है अकबर से भेंट, और कब हुई थी? तो ये हुई थी 1585 में। ये भी पूछा जाता है कि कब हुआ भेंट, कब हुई? 1585 में हुई। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, दादू जी ने अपने प्रथम उपदेश कहां पर दिए थे? तो प्रथम उपदेश दिए थे सांबर जयपुर में। कहां पर? सांबर जयपुर में दिए थे। ठीक है,
इनका जन्म अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। अकबर से भेंट फतेहपुर सीकरी 1585 में की और इनकी प्रमुख पीठ नैरेना है और 1603 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, विश्व का प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक किस लोक संत को कहा जाता है? तो देखिए यहां पर अगर बात करें तो जो जाम्बो जी है इनको कहा जाता है पर्यावरण वैज्ञानिक, विश्व का प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक। इनके उपदेश है वो क्या कहलाते हैं? उपदेश वो सांथरी कहलाते हैं। क्या? सांथरी। और उपदेश पढ़ने वाला क्या कहलाता है? उपदेश पढ़ने वाला गायना कहलाता है। क्या कहलाता है? गायना। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इनके द्वारा जो मंत्र दिया जाता है उसको पाहल कहा जाता है, पाहल या पाल कहा जाता है। ठीक है, ये मंत्रा व पानी दिया जाता है, कहते हैं मंत्र कर पानी दिया जाता है, वो पाल कहलाता है। नेक्स्ट आपके सामने जाम्बो जी के उपदेश स्थल क्या कहलाता है? तो अभी मैंने बताया जाम्बो जी के जो है उपदेश क्या कहलाता है, तो वो सांथरी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सांथरी कहलाते हैं। चौगान किसके कहलाते हैं? ये अभी मैंने बताया दादू पंथ के जो उपदेश है वो चौगान कहलाते हैं। और अलख दरीबा इनका सत्संग स्थल कहलाता है। किसका? दादू पंथों का। ठीक है, तो बिल्कुल ये करेक्ट हो गया आपके सांथरी। नेक्स्ट आपके सामने है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, शाहपुरा में जो है उसके संस्थापक राम सनई संप्रदाय की ये शाखाएं हैं और इन्हें संस्थापक दे रखे हैं। किससे संप्रदित है? संबंधित है राम सनई संप्रदाय। तो राम सनई संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के प्रवर्तक कौन है? तो वो है रामचरण जी। बिल्कुल सही है। रैण के कौन है? दरियाव जी है। खेड़ापा के कौन है? तो खेड़ापा की अगर बात करें तो खेड़ापा के रामदास जी है। और सिंथल के कौन है? तो सिंथल के सुंदरदास जी नहीं है, सिंथल के हैं हरिराम दास जी। कौन है? हरिराम दास जी। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, जो अपने भाई का वध करेगा वही दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा। ये भविष्यवाणी किसके द्वारा की गई थी? तो ये भविष्यवाणी शाहजहां के पुत्रों के संबंध में की गई थी और ये भविष्यवाणी की गई थी लाल दास जी के द्वारा। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लाल दास जी ने कहा था कि जो अपने भाई का वध करेगा वो दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा। नेक्स्ट है, असुमेलित आपको छांटना है। संत मीठे शाह की दरगाह कहां पर है? गागरोन दुर्ग में है। बिल्कुल सही है। मलिक शाह पीर की दरगाह कहां है? जालोर में। चोटीला पीर ढुल्ले शाह की दरगाह कहां है? पाली में। खुदा बख्श बाबा की दरगाह भी कहां है? पाली में है। ठीक है, ये दूदू में नहीं है, पाली में ही है। तो डी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है कि महाराणा उदय सिंह के राज्याभिषेक के समय मीराबाई को पुनः चित्तौड़ बुलाने किसे भेजा गया था? तो मीराबाई को पुनः चित्तौड़गढ़ बुलाने के लिए किसको भेजा गया था? इसको सूरदास जी को भेजा गया था। ए ऑप्शन बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा। मीराबाई की अगर बात करें तो मीराबाई के पति का नाम क्या था? भोजराज था। क्या नाम था? भोजराज। कौन था? पति। और पिता की बात करें तो पिता का नाम था रतन सिंह। रतन सिंह राठौड़ की बेटी थी। रतन सिंह कौन था? पिता था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। संत दादू के शिष्य जो आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। संत दादू के वे शिष्य जो आजीवन यानी कि जिंदगी भर बींद बनेड़ा ही रहा, वह कौन सा? तो वह आपके रज्जब जी। कुणा रज्जब जी। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को सुल्तान उल हिंद की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को सुल्तान उल हिंद की उपाधि किसने दी थी? तो आपको पता होगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वही है जिनकी दरगाह आपके कहां पर है? अजमेर में। अजमेर में। ठीक है, इनका उपनाम क्या है? तो इनके उपनाम की अगर बात करें तो इनको कहा जाता है गरीब नवाज। क्या कहा जाता है? गरीब नवाज इनको कहा जाता है। इनके द्वारा कौन सा संप्रदाय चलाया गया था या इनका संबंध किस संप्रदाय से है? तो इनका संप्रदाय से संबंध है चिश्ती। कौन सा संप्रदाय? चिश्ती संप्रदाय से संबंध है। और इनको जो सुल्तान उल
हिंद की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो ये उपाधि इनको दी गई थी किसके द्वारा? मोहम्मद गोरी के द्वारा। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस संत को भगवान विष्णु का कल की अवतार माना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो विष्णु का अवतार माना जाता है संत माव जी को। किसको माना जाता है कल की अवतार? संत माव जी को। प्रमुख पीठ साबला। साबला कहाँ है? डूंगरपुर। प्रमुख पीठ इनकी कहाँ है? साबला डूंगरपुर में है संत माव जी का। इनके द्वारा कौन सा पंथ चलाया गया था? वो चलाया गया था निष्कलंकी। ये कल की अवतार थे तो इन्होंने निष्कलंकी संप्रदाय चलाया पंथ। इनकी पुस्तकें जो भी है, ग्रंथ है, उनको क्या कहा जाता है? चौपड़ा कहा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चौपड़ा पूछा जाता है। चौपड़ा किसकी ग्रंथ है या किसकी रचनाएं हैं? तो वो है संत माव जी की रचनाओं को चौपड़ा कहा जाता है, ध्यान रखना। ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस महिला संत को वागड़ की गौरी देवी को किस उपनाम से जाना जाता है? तो महिला संत गौरी देवी की अगर बात करें तो इनको कहा जाता है वागड़ की मीरा। क्या कहा जाता है? वागड़ की मीरा कहा जाता है। राजस्थान की राधा किसको कहा जाता है? मीराबाई को कहा जाता है। और वागड़ की मीरा किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गौरी बाई को। ठीक है, किसको कहा जाता है? गौरी बाई को, गौरी देवी को, गौरी देवी को। ठीक है ना। नेक्स्ट है गलियाकोट में किस संप्रदाय की पीठ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। गलियाकोट में किस संप्रदाय की पीठ है? तो गलियाकोट में आपके दाऊदी बोरा संप्रदाय की पीठ है। ए ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर गलियाकोट जो है इसकी कुछ खास बातें हैं। यहाँ पर संत फखरुद्दीन की दरगाह है। संत फखरुद्दीन की दरगाह। ठीक है, संत फखरुद्दीन की दरगाह यहाँ पर स्थित है। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी। तो दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? गलियाकोट डूंगरपुर में। गलियाकोट कहाँ पर है? डूंगरपुर में है, ध्यान रखना। मुरीद क्या है? तो मुरीद की अगर बात करें तो देखिए सूफी जो अनुयायी हैं उनको क्या कहा जाता है? मुरीद कहा जाता है। सूफी संत, देखो सूफियों के बारे में और कुछ बातें बता देता हूँ। सूफी संत होते हैं उनको क्या कहा जाता है? पीर कहा जाता है। गुरु को भी पीर कहा जाता है। जो शिष्य या अनुयायी होते हैं उनको क्या कहा जाता है? मुरीद कहा जाता है। और उत्तराधिकार वली कहा जाता है। ठीक है। सूफी तीर्थयात्री, सूफी तीर्थयात्री होते हैं उनको क्या कहते हैं? जायरीन कहा जाता है। जायरीन। और यात्रा क्या कहलाती है? तीर्थ यात्रा जियारत कहलाती है। क्या कहलाती है? जियारत कहलाती है। ठीक है, ध्यान रखना। स्मारक इनका दरगाह कहलाता है। और वर्ष इनका कौन सा होता है? हिजरी, कानून, शरीयत कानून। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी। भगवान श्री कृष्ण की बाल रूप की पूजा किस संप्रदाय में की जाती है? तो ये मैंने पहले ही बता दिया है। वल्लभ संप्रदाय में आपकी कृष्ण की बाल रूप की पूजा की जाती है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? नाथ द्वारा। नाथ द्वारा राज संबंध में। कहाँ पर है? नाथ द्वारा राज संबंध। ये सारी बातें मैं बता चुका हूँ। निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? सलेमाबाद में। कहाँ पर है? सलेमाबाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके सामने किस लोक संत की प्रमुख पीठ कतरियासर में है? कतरियासर कहाँ पर है? बीकानेर में। बीकानेर में कौन से संत? जसनाथ जी। जसनाथ जी के अनुयायी अधिकतर कौन सी जाति के हैं? तो सिद्ध जाति के हैं, ध्यान रखना। ठीक है। कौन सा नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? अग्नि नृत्य के लिए ये प्रसिद्ध है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है अग्नि नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। लो आ गया ये तो। अग्नि नृत्य के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? जसनाथी संप्रदाय प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आपके सामने है महामंदिर किस संप्रदाय की पीठ स्थित है? ये एलडीसी में पूछा गया प्रश्न है। कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो एलडीसी का एग्जाम होता है उसमें पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि आपके
क्या कहते हैं इसको, कि अग्नि, ये क्या नाम है, महामंदिर में किस संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है? तो यहाँ पर आपके नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है। कौन से नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, ये आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट आपके सामने है, राजस्थान में प्रचलित कौन सा संप्रदाय सगुण और निर्गुण दोनों भक्ति करता है? तो दोनों भक्ति के लिए प्रसिद्ध है चरणदासी, जिनके नियम कितने हैं, 42 नियमों पर चलने वाला है। सगुण का मतलब क्या होता है, सगुण, और एक होता है निर्गुण। सगुण का मतलब है कि वहां पर मूर्ति पूजा की जाती है, और निर्गुण का मतलब है मूर्ति पूजा नहीं की जाती है। तो चरणदासी में दोनों ही बातें हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। एक बात और ध्यान रखना, चरणदासी संप्रदाय के अनुयायी है वो पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं, ये प्रश्न भी पूछा गया है। ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्न में से कौन सा पंथ जसनाथी संप्रदाय से संबंधित नहीं है? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, निहंग पंथ है वो निरंजनी संप्रदाय का है। किसका है? निरंजनी संप्रदाय का। विरक्त की बात करें तो ये दादू पंथ से संबंधित है। तो दोनों ही आपके है वो जसनाथी संप्रदाय से संबंधित नहीं है, सिद्ध है वो जसनाथी संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट आपके सामने है कि कौन सा स्थल दादू के पंच तीर्थों में शामिल नहीं है? तो दादू के पंच तीर्थ कौन कौन से है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो पंच तीर्थों में शामिल कौन कौन सा है? एक है आपके सांबर, जहां पर पहला उपदेश दिया। दूसरा है आपके आमेर। तीसरा है आपके कल्याणपुर। ठीक है। चौथा है आपके नरेना या नारायणा, जो भी है। ठीक है। और पांचवा है आपके बैराणा की पहाड़ी। बैराणा की पहाड़ी। तो ये पांचों में कौन सा शामिल नहीं है? फतेहपुर सीकरी शामिल नहीं है। नेक्स्ट आपके सामने है, निपंक और ब्रह्म संप्रदाय के नाम से किस संप्रदाय को जाना जाता है? तो यहां पर अगर बात करें, दादू, दादू नहीं होगा। दादू में निपंक और ब्रह्म संप्रदाय नहीं है, रसिक भी नहीं है, परणा भी नहीं है, जसनाथी भी नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा, ये गलत लगा दिया ना मैंने, दादू का यह है ये, जसनाथी नहीं, दादू। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। दादू संप्रदाय जिसके प्रवर्तक दादू दयाल, इसी को जाना जाता है निपंक और ब्रह्म संप्रदाय के नाम से। रसिक संप्रदाय की अगर बात करें तो इसकी प्रमुख पीठ कहां पर है? तो इसकी है रेवासा सीकर में। प्रमुख पीठ कहां पर है? रेवासा सीकर में है। अगरदास जी इसके प्रवर्तक थे। नेक्स्ट आपके सामने है, क्या हो गया, नेक्स्ट है, सलेमाबाद अलवर में किस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है? तो ये मैंने अभी आपको बताया, किसके, निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ है आपके सलेमाबाद अलवर में। कहां पर है? सलेमाबाद अलवर में है। ठीक है, ध्यान रखना। गौड़ीय संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां है? जयपुर में है। रामानंदी संप्रदाय की अगर बात करें तो इसकी भी कहां है? गलता जी, जयपुर में है। ठीक है। वल्लभ संप्रदाय की कहां है? नाथ द्वारा में है, नाथ द्वारा राजसमंद में। और निम्बारक संप्रदाय कहां होगी? सलेमाबाद अलवर में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, विष्णु संप्रदाय के 29 नियमों का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ये आपको बताना। जंब सागर, विष्णु धर्म प्रकाश, शब्दवाणी, जंब गीता, ये सभी आपके जंबो जी के ग्रंथ हैं। लेकिन जंब सागर जो ग्रंथ है उसमें 29 नियमों का उल्लेख है, जंब सागर में। नेक्स्ट आपके सामने, शैव संप्रदाय के अनुयायी क्या कहलाते हैं? तो शैव संप्रदाय के अनुयायी नैनार कहलाते हैं, ना ये नार कहलाते हैं। ध्यान रखना, क्या कहलाते हैं? नयनार। एक अलवार शाखा है इनकी, एक है जो विष्णु को मानते हैं वो तो है अलवार वाले, जो शिव को मानते हैं वो क्या है? नयनार। ये तो है शिव को मानते वाले, और ये अलवार वाले हैं विष्णु को मानने वाले। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपके सामने है, राम शब्द में रा का अर्थ राम और मैं का अर्थ
मोहम्मद किसने बताया था? तो ये संत कौन से थे? ये संत थे दरियाव जी। कौन सी शाखा से संबंधित हैं दरियाव जी? रैण शाखा से संबंधित हैं। इनकी कर्म स्थली कौन सी है? रैण है। और रैण कहाँ पर है? नागौर में स्थित है। ये आपको ध्यान में रखना है। जन्म इनका जैतारण पाली में हुआ था। नरसिंह मायरो नामक ग्रंथ किस भाषा में रचित है? नरसिंह मायरो नामक ग्रंथ जो इसका रचयिता कौन है? तो एक तो है रत्ना खाती और इसके साथ में कौन है? मीराबाई। इन दोनों ने मिलकर लिखा था नरसिंह मायरो। और नरसिंह मायरो कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो ब्रज भाषा में लिखा गया है। ये भाषा कहाँ पर बोली जाती है? तो ये भाषा बोली जाती है भरतपुर धौलपुर में। कहाँ पर? भरतपुर धौलपुर में ये भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट है, नाथ संप्रदाय के प्रमुख कौन थे? तो नाथ संप्रदाय की अगर बात करें तो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? नाथ मुनि थे। कौन थे? नाथ मुनि। जसनाथ जी का जसनाथी संप्रदाय है। जालंधर नाथ कौन से हैं भाई? अगर आपको पता है तो बताइए जरा। नेक्स्ट आपके सामने है कोड़ा और सिंबुदड़ा नामक जो ग्रंथ है वो किस संप्रदाय से संबंधित है? तो किस संप्रदाय से संबंधित है कोड़ा और सिंबुदड़ा? तो ये है जसनाथी संप्रदाय से संबंधित। ध्यान रखना, जसनाथ जी के उपदेश है कोड़ा और सिंबुदड़ा में। दादू जी ने अपने जीवन का प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो मैं पिछली काफी देर से बता ही रहा हूं, इन्होंने प्रथम उपदेश है वो सांबर पे जयपुर में दिया था। और ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपके सामने है कौन सी दादू पंथ की शाखा नहीं है? दादू पंथ की शाखा कौन सी नहीं है ये आपको बताना है। तो दादू पंथ की अगर बात करें तो इसकी खालसा है, विरक्त है, नागा है, परमहंस है, वो दादू पंथ की शाखा नहीं है। तो ये कौन सा संप्रदाय की शाखा है जरा बताइए अगर आपको पता है। तो इसकी खालसा के प्रवर्तक कौन से थे? तो गरीबदास जी। खालसा शाखा के प्रवर्तक गरीबदास जी। विरक्त की अगर बात करें तो विरक्त के थे घुमक्कड़ जी। घुमक्कड़। नागा की अगर बात करें तो नागा के प्रवर्तक थे सुंदरदास जी। सुंदरदास जी। एक शाखा थी आपके, 3 हो गई। चौथी शाखा थी खाकी। और एक 5वीं शाखा थी। 5 शाखाएं थी तो एक शाखा और थी उत्तराधे। कौन सी थी? उत्तराधे और खाकी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपके सामने हजरत पीर बाबा साहब का उर्स कब बरता है? तो यहाँ पर अगर बात करें हजरत शक्कर पीर बाबा साहब का उर्स कब बरता है? तो ये बरता है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। ये आपको ध्यान में रखना है। कहाँ पर है ये शक्कर पीर बाबा की दरगाह? तो इस दरगाह की बात करें तो ये दरगाह आपके नरहड़ के पीर इनको कहा जाता है। नरहड़ झुंझुनू में इनकी दरगाह स्थित है। नरहड़ के पीर इनको कहा जाता है। ध्यान रखना, क्या कहा जाता है? नरहड़ के पीर, झुंझुनू। पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखना। और इनको नरहड़ के पीर के अलावा इनको कहा जाता है बागड़ का धनी। बागड़ का धनी भी इनको कहा जाता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आपके सामने है संत धन्ना जी की सर्वाधिक मान्यता किस जिले में है? संत धन्ना जी की। तो संत धन्ना जी की सर्वाधिक मान्यता आपके बीकानेर जिले में है। कहां पर है? बीकानेर में। संत धन्ना जी की अगर बात करें तो इनका जन्म हुआ था टोंक में। कहां पर हुआ था? टोंक में हुआ था। किस जाति में हुआ? जाट घर जन्म इनका हुआ था। इनके गुरु का नाम रामानंद जी था। क्या नाम था? रामानंद जी। और इनकी पुस्तक की अगर बात करें तो इनकी पुस्तक की नाम आता है धन्ना की आरती। पुस्तक का नाम क्या है? धन्ना की आरती। क्या नाम है? धन्ना की आरती। नेक्स्ट है कलयुग का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? कलयुग का वाल्मीकि। अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? राजस्थान का वाल्मीकि। चलो ये प्रश्न आप बताओ, राजस्थान का वाल्मीकि। मैं इसका आंसर बताता हूँ। कलयुग का वाल्मीकि किसको कहा जाता है? वाल्मीकि एक डाकू था जिसने रामायण की रचना की
और कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है हरिदास जी को, संत हरिदास जी को। राजस्थान का वाल्मीकि कौन है, इसका आंसर आप बताइए कमेंट बॉक्स में, जरा देखते हैं किस किस को पता है। नेक्स्ट और आज का अंतिम प्रश्न है आपके सामने, संत सुंदरदास जी ने दादू पंथ की किस शाखा की स्थापना की? ये अभी मैंने आपको बताया कौन सी, नागा शाखा की स्थापना की थी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आपकी आएगी, अगर पॉलिटी से संबंधित आई तो वो ठीक है, नहीं तो आपके हस्तकला, चलो आप बता दो मेरे को कमेंट में कि यह नेक्स्ट क्लास पॉलिटी की लाई जाए या हस्तकला से, चित्रकला से संबंधित टॉप 50-60% ले आए, बताइए देखें। तो आज की क्लास में जरा से भी आपको लगा हो कि मैंने मेहनत की है और ये मेहनत आपके लिए उपयोगी साबित होगी, जरा से भी, तो आप क्लास को लाइक करें, ठीक है। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, नीचे जो लाल कलर का बटन दिखाई दे रहा है उसको दबाना है। और आपको क्या करना है, अगर आप कंपटीशन बढ़ाना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी की बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। पीडीएफ वगैरह के लिए आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, ये आपके सामने है लिंक। थैंक यू।